हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। बायोलॉजी वाला सेक्शन में आपको पता है, जो एनसीईआरटी का सेक्शन चला था उसमें बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों की विविधता। और उसमें जीवों का वर्गीकरण देख रहे थे। आज जीवों का वर्गीकरण जो देखे थे, 5 वर्गीकरण। उसी में से मोनेरा, प्रोटिस्टा और मोनेरा, प्रोस्टा, फंजा, ये 3 हम लोग किए थे। उसके बाद फिर प्लांटिक का भी कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है एनिमलिया ग्रुप का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एनिमलिया, बोले तो जंतु जगत का। जंतु जगत का हम लोग जो है अभी वर्गीकरण देख रहे हैं। जंतु जगत में हम लोग देख लिए हैं जितना भी इसमें है, जैसे पोरीफेरा है, स्लेंट्रेटा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, निमेटोडा है, एस्केहेलमिन्थस इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और वो मोलस्का देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऐसा एनिमल जिसमें नोटोकोड है और नोटोकोड नहीं है। तो नोटोकोड नहीं है वो एकेनोडर्माटा है, जो नोटोकोड जिसमें नहीं होता है। अब हम लोग यहां से देखेंगे ऐसा एनिमल जिसका जो है नोटोकोड जिसमें होता है। ठीक है, तो जंतु जगत हम अभी बात करेंगे जिसमें नोटोकोड है। तो नोटोकोड क्या होता है आपको पिछले क्लास में ही बताए थे। ठीक है, तो नोटोकोड युक्त जीव। तो एक नोटोकोड के बारे में आपको बताए थे जिसको कहते हैं प्रोटोकोड डेटा। ये जिसका वीडियो भी बना के डाल दिए हैं, प्रोटोकोड डेटा। जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, अब जाके देखें। अब प्रोटोकोड डेटा के बाद जो है, प्रोटोकोड डेटा में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट में सिर्फ नोटोकोड डेटा रहता है, उसके बाद नहीं मिलता है। मतलब है और फिर नहीं है। और होल द ईयर, होल द लाइफ साइकिल जिसमें नोटोकोड है प्रेजेंट, नोटोकोड उपस्थित है होल द लाइफ साइकिल, उसको हम लोग कहते हैं कोर डेटा। क्या कहते हैं? कोर डेटा ग्रुप। अब जो कोर डेटा ग्रुप है, इसमें नोटोकोड जो है, नोटोकोड जो है वो डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, जिसको कहते हैं मेरु रज्जु दंड हिंदी में। ठीक है, या हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसको रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ऐसा एनिमल जिसमें नोटोकॉड जो है वर्टिबल कॉलम के रूप में, या नोटोकॉड जो है मेरे रज्जु दंड के रूप में विकसित हो जाता है, वैसे जीव को कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो पिछला क्लास वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताए हैं वर्टिब्रेटा क्या होता है। और उसी में फिर वर्टिब्रेटा जो है उसमें देखिए क्या नोटोकॉड उपस्थित है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु में पाया जाता है, एक जोड़ा कुलोम थैली होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोरक होता है, देह गुहा वाला जीव होता है। और इसको वर्टिब्रेटा को 6 वर्ग में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक वर्ग का बात हम लोग किए थे। साइक्लोस्टोमेटा पहला है, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है जल स्थलचर माने एम्फीबिया, तीसरा सरीसृप रेप्टिलिया पक्षी, पांचवा है पक्षी ग्रुप जो इसको एविस कहते हैं, और स्तनपाई है 7वां जिसको मेमलिया कहते हैं। जिसमें साइक्लोस्टोमा का बात कर चुके हैं वर्टिब्रेटा वाला ग्रुप में। जो ये वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से मत्स्य, फिशेस, जलचर, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनपाई, इस ग्रुप का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मत्स्य ग्रुप के बारे में कि इसमें इसका क्या फीचर है और क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मत्स्य कहने से लग रहा है ये मछली ग्रुप है। मत्स्य वो हिंदी में क्या कहते हैं? मछली कहते हैं, फिशेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये जलीय जीव है। क्लियर है? ये समुद्र खारा पानी में मिलता है और मीठा पानी में भी मिलता है ये। क्लियर है? ये अंडा देने वाले जीव है। तो अंडा देने वाले जो जीव है उसको कहते हैं ओवी पेरस। क्या कहते हैं? ओवी पेरस कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है, इसको याद रखना है, अंडे देने वाली जीव। और इसमें मुख्यतः कौन आता है? मछली आता है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे यहाँ पर। जैसे मछली का एग्जाम्पल कौन? जैसे रोहू है, ये टूना जिसको कहते हैं, टोरपीडो, स्टिंगरे है, लॉइन फिश है। ठीक है, फिर समुद्री घोड़ा है। ठीक है, फिर फ्लाइंग फिश है, फिर सी हॉर्स जिसको कहते हैं ये समुद्री घोड़ा को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए।
तो ये मछली जो है, इसका कंकाल जो है उपास्थि का बना होता है। उपास्थि आपको बताए थे, कार्टिलेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसे शार्क है। इसके अलावा इसका जो है कंकाल जो है, वो हड्डी और उसका उपास्थि दोनों का बना होता है, ठीक है। तो उपास्थि का जिसका कंकाल बना होता है वो शार्क है, और बाकी जो कंकाल का बना होता है हड्डी, वो ये सब है, ये सब एग्जाम्पल है उसका। चलिए नेक्स्ट आइए, इसका त्वचा में शल्क होता है, माने स्केल होगा, और ये पिलेट से स्केल या पिलेट से ढका होता है। इसका हृदय, हार्ट जो है, दो कोशिका होता है हार्ट, हृदय, मतलब टू चेम्बर होता है, टू चेम्बर जिसको कहते हैं, टू चेम्बर हार्ट। क्लियर है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन यहाँ गिल्स के द्वारा होगा, ठीक है। श्वसन कैसे होगा? रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। और यह जो असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये असमतापी जीव है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? जिस जीव का शरीर का ताप या तापमान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो उसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, ये अभी मत जानिए, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले जानिए, जिस जीव का जो है तापमान उसके शरीर का जो है अनिश्चित होता है, वो क्या होता है? वो असमतापी होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। मतलब उसका तापमान जो है वातावरण या पर्यावरण के तापमान के साथ जो है, वातावरण के ताप के साथ क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? अगर तापमान का, वातावरण का तापमान घटेगा तो उसका भी शरीर का तापमान घटेगा, और वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो उसके भी शरीर का तापमान बढ़ेगा, उसको असमतापी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबियन माने उभयचर, ऐसा जीव जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अंडे देने वाले जीव है, मतलब ये भी ओविपेरस है, ठीक है। और ये मछलियों से अलग है ना, त्वचा में शल्क नहीं होता है इसमें, मछली से अलग होता है। जैसे मछली में त्वचा में क्या शल्क था, स्केल था, इसमें स्केल नहीं होता है, बिल्कुल चिकना होता है। और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथि होता है, माने म्यूकस ग्लैंड होता है, जिससे कुछ तेलिया पदार्थ जो है निकलते रहता है, इसलिए उन लोग का चिपचिपा थोड़ा सा म्यूकस टाइप का पदार्थ उसका शरीर में होता है। श्वसन के लिए यहाँ पर जो है गिल्स है और फेफड़ा है, ये दो चीजें, ठीक है, दोनों है। और इसका हार्ट जो है वो थ्री चेम्बर है, माने हृदय इसका थ्री कक्षीय है। क्लियर है। और थ्री कक्षीय हार्ट है, तो इसमें जो है दो अलिंद, मतलब जिसको ऑरिकल कहते हैं, और एक जो है वेंट्रिकल होता है, जिसको निलय कहते हैं, ठीक है। जब ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, डिटेल उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे टू चेम्बर होगा तो उसमें एक एक अलिंद होगा, एक निलय होगा, यहाँ क्लियर। लेकिन तीन कक्षिया में बता दिए कि दो अलिंद है और एक निलय है। इसका एग्जाम्पल है मेंढक, टोड, सैलेमंडर और हाइला, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं। चलिए सरीसृप को देखते हैं, रेप्टिलिया के बारे में देखते हैं, रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया भी कैसा होता है? असमतापी होता है। कैसा होता है? असम, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। इसका शरीर भी शल्क से ढका होता है, इसका भी शल्क स्केल होता है इसका बॉडी। और श्वसन ये फेफड़ा से होता है, इसका श्वसन क्रिया, फेफड़ा यानी कि लंग्स, ठीक है। और ये भी अंडे देने वाले जीव है, सरीसृप अंडे देते हैं, ओविपेरस है। अधिकांश सरीसृप जो है वो तीन चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसका तीन कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है सीधा बात। क्रोकोडाइल, इसका चार चेम्बर होता है। बता कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसका जो है हृदय जो है चार कक्षीय होता है? तो वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ दो ऑरिकल होगा और दो वेंट्रिकल होगा, ये तो क्लियर है। चलिए, इसका एग्जांपल देखिए, सांप है, कछुआ है, छिपकली है, मगरमच्छ है, फ्लाइंग लिजर्ड है, और हाउस वॉल लिजर्ड है, जो घर में जो छिपकली पाया जाता है वो, कछुआ, टर्टल, जितना भी कछुआ ग्रुप है वो सब इसमें आता है सरीसृप में। यहाँ तक क्लियर है सरीसृप का भी।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एविस या पक्षी ग्रुप। एविस या पक्षी। अब यहाँ पर जो है दो, ऊपर का जितना था वो सब कैसा था, कोल्ड ब्लडेड था। अब यहाँ पर एविस पक्षी और मैमलिया जो दो उगाए गए, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, माने समतापी है। मतलब इसका शरीर का तापमान, शरीर का तापमान क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब वातावरण के साथ बदलेगा नहीं। वातावरण, पर्यावरण का तापमान, अपने सराउंडिंग्स का तापमान कितना भी आगे पीछे हो जाए, अगर 10 डिग्री चल जाएगा अगर तापमान पर्यावरण का, माने आपका वेदर का, लेकिन इसका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा 20 डिग्री तो 20 डिग्री। जैसे ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री आता है सेल्सियस, तो 37 डिग्री रहेगा। ये नहीं हो जाएगा कि 38 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जब वो बुखार आप लोग सुनते होंगे, बुखार में टेम्परेचर बढ़ गया, वो अलग केस है। लेकिन जनरली तापमान क्या होगा, वो निश्चित रहेगा। ठीक है। और इसका जो है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उसको याद रखिएगा कि 4 चेम्बर जो हार्ट होता है, मतलब 4 कक्षिया जो है, क्या होता है, हृदय होता है, दिल होता है। और ओविपेरस होते हैं ये भी, जिसको मैंने अंडे देने वाले जीव जो है, श्वसन यहाँ भी फेफड़ा से होगा। इनका फीदर्स होता है, आउटसाइड कवरिंग जो किया हुआ रहता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है व्हाइट स्टॉक, ऑस्ट्रिच, पिजन, स्पैरो, क्रो, या ऑल बर्ड्स। जितना भी पक्षी है वो सब इसमें आते हैं। जैसे व्हाइट स्टॉक, स्टॉक तो स्टॉक ही कहते हैं इसको। और ऑस्ट्रिच तो जान ही रहे हैं, पिजन कबूतर को कहते हैं, स्पैरो गौरैया कहते हैं, क्रो कौवा कहते हैं, और जितना भी मैना, तोता, जितना आप जान रहे हैं वो सब इसमें से, जितना पक्षी है सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अच्छा, इसमें 4 पैर है, लेकिन 2 पैर तो खड़ा जो दिखता है पक्षियों का, और 2 पैर उड़ने के लिए, जो फीदर आपका जो पंख है उसका, वो 4 लिम्ब, वो आगे का पैर था जो उसके उड़ने के लिए मॉडिफाई हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये जो है एविस ग्रुप को भी देख लिए, पक्षी ग्रुप को भी देख लिए। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे मैमलिया। ठीक है। तो मैमलिया में हम लोग देखते हैं मैमल का क्या है, इसका फीचर्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना बताएं ऊपर में, वो सब इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जो है पूछता है। तो सबसे पहले मैमल में देख लीजिए, स्तनपाई इसको कहते हैं। वार्म ब्लडेड होता है, मतलब समतापी होता है। 4 कक्षिया जो है ना, इसका हृदय होता है। इसमें मेमरी ग्लैंड होता है, दुग्ध ग्रंथि पाई जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किन में हेयर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन में 2 ग्लैंड होगा, एक स्वेट ग्लैंड और एक ऑयल ग्लैंड। स्वेट जिससे पसीना आता है, और ऑयल ग्लैंड जिससे जो है ना ऑयल हम लोग का सीक्रेट होता है बॉडी से। जैसे आप चेहरा से देखिएगा, थोड़ा देर साफ करने के बाद भी आपका चेहरा ऑयली हो जाता है। ठीक है। वो, इसके अलावा इसमें जो है, ज्यादातर जो है इसमें मैमलिया ग्रुप में, ये इसमें जो है ये अंडे भी देती है। ठीक है। और इसमें ये जो बच्चे को भी जन्म देती है। और इसमें जो है इमेच्योर बच्चा, माने जिसको कहते हैं इमेच्योर कहते हैं, जो पूरी तरह विकसित बच्चा नहीं है, अविकसित बच्चे को भी ये जन्म देते हैं। इसमें तीनों कैटेगरी पाया जाता है। तो ऐसा मैमल, ऐसा स्तनपायी जो अंडे देते हैं, वो प्लेटिपस और इकिडना है। ये एग्जाम्पल, सॉरी, ये एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। उसके अलावा जो यंग वन को, अपनी तरह यंग वन को, बच्चे को जो जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऐसे को, ऐसे जीव को जो वीवी पेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए, अंडे देने वाला क्या कहता है, ओवी पेरस कहा जाता था। ओवी पेरस देखिए यहाँ पर, ये ओवी पेरस है। लेकिन बच्चे जन्म देने वाले क्या कहते हैं, वीवी पेरस कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल है जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, वो है कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते मिलते हैं, आपको पता ही है ये। और देखिए, माँ कंगारू के मार्सुपियम थैली में तब तक बच्चे लटके रहते हैं जब तक पूर्ण विकसित नहीं होते, या अर्ध विकसित बच्चे को यहाँ जन्म देती है। और वो उसका जो थैली होता है, गर्दन से नीचे लटका हुआ, उसी में बच्चे तब तक रहते हैं जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाते हैं। ये मैमल या स्तनपाई वर्ग का जो है कुछ बात हम लोग किए यहाँ पर। इसमें 3 बात जो इंपॉर्टेंट था वो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, कि इसमें मेमरी ग्लैंड होता है, दुग्ध ग्रंथि, इसमें दुग्ध होता है। और स्किन में हेयर होता है, बाल, जैसे हम लोग देख लिया अपना स्किन में बाल होता है।
और इसके स्किन में फिर जो है क्या, श्वेत श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि होते हैं। और श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलेगा, ऑयल ग्रंथि ऑयल। और इसका एग्जाम्पल है, जो अंडा देने वाला एग्जाम्पल है, जो जीव है स्तनपाई, वो प्लेटिपस या डकबिल प्लेटिपस कहते हैं इसको। और एक किडना है, ये एग्जाम्पल, ये जितना चार बार बताया, ये चारों बात से सवाल कई बार घुमा फिरा के इधर टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्टिब्रेटा ग्रुप जो था ये आपको समझ में आया होगा। और ये इतना बात बताएं, सब इंपॉर्टेंट है, कम कम करके बिल्कुल छांट के फिल्टर करके बताए हैं। आप इसको देखिए, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आता ही आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और जो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए